हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अवर लर्नर्स ट्रेडिंग सीरीज। ये वाली वीडियो ना मैं असल में ट्रेडिंग होने के बाद शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है, क्योंकि आज मार्केट में जो हुआ है, मतलब मार्केट ने बहुत ऊपर रैली किया है, लेकिन एक चीज एक्सचेंज की तरफ से हमें देखने मिली कि यहाँ पे ना लोगों के ऑर्डर जो बाय करके ऊपर तक गए थे ना, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुए सेल करने के लिए, जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ होगा। इन सारे केसेस में बड़े इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं होता है, जो हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं का लॉस होता है। तो मैंने इस वीडियो में एक तरीका भी बताया है कि आप किस तरीके से इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो जब भी आपका ब्रोकर या फिर एक्सचेंज फ्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरी देखना इंपॉर्टेंट है। लोग 5 दिन से प्रॉफिटेबल थे, आज भी 6th डे था, 6th डे में भी हम आज प्रॉफिटेबल क्लोज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए तो अगर ये रेड कैंडल रहती है तो नेक्स्ट कैंडल के साथ हम इस रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, वैसे तो ये भी बहुत ऊपर है फिलहाल बाय करने के लिए, वापस से इसके ऊपर निकलना चालू होता है मार्केट तो बाय करेंगे, या फिर हमें नीचे सपोर्ट के आसपास मिले यहाँ पे कहीं पे। बहुत ऊपर में बाइंग हो गई है, स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखते हैं यहाँ पे आसपास प्लेस करने की ऑर्डर कोशिश करी थी, मगर ये 38 की जगह 36 पे बाय हो गया है, वरना हम स्टॉप लॉस इधर पे रखते हैं, मगर अब ये ऊपर हो गया क्योंकि तो रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है वहाँ पे। यहाँ तक में क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, उतना बड़ा हम ले नहीं सकते हैं, कैपिटल छोटा है इसमें। वेट करेंगे, यहाँ तक का टारगेट हो सकता है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा ही टारगेट है। स्टॉप लॉस भी जा सकता है बेशक इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाया हमने गलत जगह पे, और वो लगा गलत जगह पे इसलिए क्योंकि ट्रेड गलत जगह पे प्लेस हुई। तो वेट कर सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि स्टॉप लॉस ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है हमारा। पोजीशन में देखेंगे तो पहली पोजीशन थी हमारी जिसमें 288 का हमें लॉस हुआ। आगे भी मुझे लग रहा है कि अभी भी बैंक निफ्टी में चांस है कि यहाँ से एक बार हमें और स्पाइक देखने मिले। थोड़ा सा ये नीचे मिलता है अगर, तो इसको बाय करने का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे हम और ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा तो सही रहेगा। चलो वापस बाय किया मैंने इसको। स्टॉप लॉस मैं पहले ही लगा के रख देता हूँ यहाँ पे। स्टॉप लॉस 13 पॉइंट का है। 1:3 का टारगेट करते हैं इधर पे कि हमें 1:3 मिल पाए। मुझे लगता है यहाँ से, क्योंकि एक बाउंस पेंडिंग है, निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जा सकता है और बैंक निफ्टी भी ऊपर जा सकता है, इसलिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंटर किया है। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैनुअली स्टॉप लॉस क्लोज किया है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी है। आज हमने 568 का लॉस किया है, तो हमारा जो लॉस का होता था टारगेट, तो वो हमारा टारगेट आज का रीच हो गया। 500 का हमारा था, 568 पे ये हुआ है। स्टॉप लॉस मिस हो गया था वहाँ पे ट्रेड में, एकदम से स्पाइक देके नीचे गया, तो वापस से इस ट्रेड में रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। 2 ट्रेड तो रिकॉर्ड करी थी जिनमें लॉस हुआ था मैं एक, मगर यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट था एक, तो मैंने 3rd ट्रेड पे एंटर करने का प्लान किया। 3rd ट्रेड में हमारा प्रॉफिट 1174 का हुआ। ओवरऑल हम 606 के प्रॉफिट में है फिलहाल। ट्रेड्स में आपको दिखा दूँ अगर ऑर्डर बुक में जाके, तो इसमें से सक्सेस वाली ये 3 ही ट्रेड करी हमने आज। 3 ट्रेड में हमारा 606 का प्रॉफिट हो चुका है। वैसे तो हमने एक रूल बना रखा है कि हमें 3 ट्रेड्स ही लेनी है, 500 का ही लॉस लेना है और 1000 रुपये का प्रॉफिट लेना है, उसके बाद हम मार्केट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शनल डेज होते हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे है अभी, तो ऐसे मौके पे हमें 1 या 2 ट्रेड अगर हम प्रॉफिटेबल हैं उस दिन तो हम ले सकते हैं। तो अभी जैसे हम 606 के प्रॉफिट में, तो हम उस प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत, हम लॉस में नहीं जाने देंगे उस पोजीशन को, हम प्रॉफिट में से, जैसे 600 का प्रॉफिट है तो 200 रुपये तक का हम स्टॉप लॉस यूज़ करके एक बार और कहीं पे ऐड करने की, ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, उसी प्रॉफिट में से एक छोटा सा पोर्शन यूज़ करके। एकदम लीस्ट रिस्क की जब ट्रेड मिलेगी, जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं, तो यहाँ पे एंटर करने का कोई फायदा नहीं है अभी। इधर पे भी आप देखोगे 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप टारगेट देखने जाओगे तो टारगेट बहुत ऊपर है बैंक निफ्टी में, लेकिन एक पुलबैक आने का वेट करेंगे हम लोग। एक रेड कैंडल आए उसके बाद हम एंटर करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली भाग रहा है। कभी भी रिवर्स होगा तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम ड्रॉप होंगे और वो लॉस हम नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर यहाँ से एक बार पुलबैक आता है दोनों में ही, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फिर एक नए टारगेट्स के लिए प्लान किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी कि 24,600 के आसपास से इसने रिजेक्शन ले लिया है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर यहाँ से भी टूटता है तो फिर हम 24,700 के आसपास तक के भी टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं बोल रहा था थोड़ा सा भी रेड कैंडल बनेगी तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से ड्रॉप होंगे, तो एकदम ये थोड़ा सा ही नीचे आई है बैंक निफ्टी, और आप प्रीमियम देखोगे तो ये 100 पॉइंट करीब ड्रॉप हो गए। इस वजह से रैंडमली एंटर नहीं किया जाता है किसी भी ट्रेड में।
एक पुल बैक का वेट करना पड़ता है। जब लगातार 2-3 कैंडल अगर आ जाएँ एक से कलर की बड़ी बड़ी, तो फिर वेट कर लो आप, एक बार दूसरी कलर की कैंडल आने दो, एक पुल बैक आने दो, उसके बाद अगर वापस से ये चीज़ कंटिन्यू होती है, सपोज यहाँ रेड कैंडल बनती है, वापस से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लगता है, तो फिर हम उस ट्रेड में एंटर करेंगे। कोई और ट्रेड मिलती है तो मैं अपडेट करता हूँ। उड़ती उड़ती खबर आई है ऐसा कि एक्सचेंज में ऑर्डर ही नहीं लग पा रहे हैं अभी, मतलब लोग जो बाय किए हैं ना वो सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। अपन तो खैर बाहर हो गए थे, तो अपना तो अभी भी वही है, अपन ने अभी ट्रेड नहीं लिया, अगली कोई सी 3 ही ट्रेड हुई हैं, लेकिन जिन्होंने बाय किया था ना वो एग्जिट नहीं कर पा रहे। एक्सचेंज को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, फालतू के रूल्स लाने से अच्छा है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उन्हीं को बेहतर बनाओ। तो एटलीस्ट अब जिनका लॉस हुआ है, जिन रिटेल इन्वेस्टर्स का, रिटेल्स का ही लॉस होता है यहाँ पे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो सब हेज कर लेते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कभी मान लो आपका ऐसा फंस जाए ऑर्डर, तो मान लो आपने यहाँ से जैसे कॉल बाय किया हुआ था, यहाँ से आपकी ट्रेड यहाँ तक गई, लेकिन फिर यहाँ पे आप एग्जिट करने की कोशिश किए और आपका एग्जिट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको करना चाहिए ये कि आप पुट भी बाय कर लो वहाँ पे। तो जो थोड़ा ये नीचे जा रहा होगा ना, तो आपकी पोजीशंस बैलेंस हो जाएंगी। अगर लॉस होगा तो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो थोड़ा प्रॉफिट जो हो रहा था वो कम हो जाएगा डेफिनेटली आपका। जब तक मगर पोजीशंस आपकी एग्जिट नहीं हो रही ना, आप उसको हेज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप जैसे ये था 24,600 का कॉल लिया हुआ था मैंने सपोज़, तो मान लो यहाँ तक मैं गया, यहाँ पे मुझे लगा इस रेड कैंडल के बाद क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मान लो एग्जिट ऑर्डर लगाया और एग्जिट ऑर्डर नहीं लग रहा है, तो आप इस केस में ऐसा कर सकते हो कि यहीं पे 24,600 का पुट भी बाय कर लो। तो सपोज़ यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, जो कि गिर रहा है फिलहाल, तो आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि जो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा था वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसी को होल्ड करके रखा रहा तो ये फिर बहुत लंबा लॉस भी हो सकता है। इसलिए पोजीशन हेज कर लेनी चाहिए जब भी आपका ब्रोकर अटक जाए इस तरीके से। और इसलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप 2 ब्रोकर में अकाउंट बना के रखें। आज तो जैसे एक्सचेंज की गलती से हो रहा है, लेकिन कभी कभी ब्रोकर्स भी अटक जाते हैं, तो आप 2 ब्रोकर में अकाउंट बना के रखो। तो सपोज़ इस ब्रोकर में मेरा अटक गया तो मैं दूसरे ब्रोकर से बाय कर लूँगा, तो मेरी पोजीशन हेज हो जाएंगी, तो ओवरऑल लॉस मेरा कम होगा। बाकी देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो कोई ट्रेड दिख नहीं रही है, मिलती है कोई ट्रेड तो मैं अपडेट करता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से प्रॉफिट और बहुत तेज़ी से लॉस भी होते हैं। आपको ये हेजिंग वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कभी अगर इस तरह अटक जाओ, डेफिनेटली अटकोगे, मैं भी अटका हूँ कभी ना कभी ब्रोकर की वजह से, या फिर आप एक्सचेंज की वजह से अटकोगे ही अटकोगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप हेज कर सको। आज के लिए ट्रेडिंग यहीं रोकते हैं, जो 3 ट्रेड करी थी हमने वही 3 ट्रेड रखते हैं, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो रहा है, आज थोड़ा अलग तरीके का चल रहा है, एक्सचेंज भी अटक रहा है, तो ऐसे टाइम में ट्रेड नहीं करना ही समझदारी है। तो यहाँ पे मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लूँगा, फिलहाल 12 साढ़े 12 बज रहा है। वही हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 606 का, वही है, 3 ट्रेड हमने ली थी, उन्हीं 3 ट्रेड्स के साथ हम क्लोज करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।